हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन कंटिन्यू है टाइम एंड वर्क के एक इफेक्टिव लर्निंग के साथ। अभी तक हमने कुछ बेसिक्स की बातें की हैं। हमने जानने का प्रयास किया है किस तरीके से प्रोडक्ट अपॉन समेशन और प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंसेस, सम अपॉन प्रोडक्ट, डिफरेंस अपॉन प्रोडक्ट, ये चीज़ें हमको कंसेप्चुअली हेल्प करती हैं। ये पिछले वीडियोस में हमने जानने का प्रयास किया है। आप उनसे अगर कनेक्टेड रहे हैं तो ही यहाँ पे कनेक्ट होने में आपको बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज कुछ चीज़ों को आप समझ पाएंगे, कुछ चीज़ें आपसे स्किप हो जाएंगी। इसलिए सिंसियर एडवाइस है कि फर्स्ट वीडियो से अपने आप को कनेक्ट करें। अभी हमारा डिस्कशन बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चंस के साथ ग्रो कर रहा है। आज भी हमारा जो करने का लेवल रहेगा क्वेश्चंस को लेके वो बेसिक्स रहेगा, जो डे बाय डे ग्रो करेगा। फिर से बिना और समय लिए आज की क्वेश्चंस की कड़ी में कनेक्ट करने की बात करते हैं साथियों। टू वर्कर्स ए एंड बी आर एंगेज टू डू अ वर्क। दोनों को एक साथ काम पे लगाया गया। ए वर्किंग अलॉन, ए अकेले काम करता है तो 8 घंटे ज्यादा लेता है किससे? जब दोनों मिलकर काम करते हैं। ऑफ कोर्स जब दोनों मिलकर करेंगे तो कम समय लगेगा काम में, जब अकेले अकेले करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। ए जब अकेले करता है तो दोनों के समय से 8 घंटे ज्यादा। इसके बाद इफ बी वर्कड अलोन, अगर बी अकेले काम करता है तो उसको 4.5 घंटे ज्यादा लगते हैं किससे? जो दोनों को मिलकर समय लगता है। और क्वेश्चन में क्या डिमांड करता है? व्हाट टाइम वुड दे रिक्वायर टू वर्क टुगेदर। दोनों को मिलकर समय कितना लगता है? दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। साथियों, मैं आपसे 2 तरीके की बातें यहां पे साझा करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहली बात, मैं ऑप्शंस के जरिए आपको बात कन्वे करने का प्रयास करूंगा, और दूसरी बात एक छोटा सा ट्रिक भी क्वेश्चंस को लेके आप लोगों से साझा करूंगा। व्हाट टाइम वुड दे रिक्वायर टू डू द वर्क टुगेदर। मैं मान के चलता हूं 4, 5, 6, 7 एक बीच का रास्ता लेते हुए बातें करता हूं। दोनों ने मिलकर 6 घंटे का समय लिया। अगर दोनों ने मिलकर 6 घंटे का समय लिया तो ए ने अकेले 14 घंटे का समय लिया और बी ने अकेले 10.5 घंटे का समय लिया। ए किसी काम को 14 घंटे में करता है, बी अकेले उसी काम को 10.5 घंटे में करता है। दोनों मिलकर कितने में करेंगे? अगर वापस से 6 ही मिलता है तो हमारी ऑप्शन करेक्ट होगी। और दोनों मिलकर कितने में करेंगे? ये बात हम कैलकुलेट करना अच्छे से जानते हैं। दोनों का प्रोडक्ट 14 गुना 10.5, 21/2। प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करो? उनके समेशन से भाग करो। 14 और 10.5 मिलके 24.5, 49/2 से इसको भाग करो। 2 ऊपर शिफ्ट हो गया 49। 7, 7, 7, 2, 7, 3 कैंसिल करने के बाद कितना आता है? फिर से 6 ही घंटे आता है। 6 से 6 का मेल करना हमारी ऑप्शन का करेक्ट होना। साथियों, मुझे उम्मीद है हमें क्लियर है। ऑप्शन के जिस रूट से हम इसको क्लियर करना चाह रहे थे, 6 घंटे के हिसाब से ए के 14 घंटे और बी के 10.5 घंटे, वापस दोनों को कनेक्ट करने की बात की तो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं 6 घंटे को। फिर से दूसरा रास्ता साथियों, एक छोटी सी टेक्निक भी कन्वे कर देता हूं, मगर ऐसी टेक्निक्स आपको समय के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। क्या है टेक्निक? आप बातें कर सकते हैं रूट ऑफ ए बी। एक कौन सा समय है? ए है
जो ज्यादा समय लिया गया ए के द्वारा दोनों के टाइम से, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 4.5 है, बी का समय जो दोनों के समय से ज्यादा है। ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर आप रूट ऑफ ए बी को अप्लाई कर दो, 8 गुना 4.5 की बात कर दो, 36 बनेगा, 36 का रूट करो तो 6 बनेगा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जो चीज आपको अच्छी लगे साथियों उसके साथ आगे बढ़ो, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। तो रूट ऑफ ए बी के लिए आपको इस पर्टिकुलर ट्रिक को ध्यान रखना होगा। पहले की बात में बात कंसेप्ट को लेकर है, जिसमें कुछ भी याद रखने की हमको आवश्यकता नहीं है। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। ए कैन कंप्लीट ए जॉब इन 25 डेज, ए एंड सी मिलकर, दोनों मिलकर कितने में करते हैं? 9:3/8 डेज। दोनों का मिलकर काम बन गया 8/75। 75/8 दिन है, दिनों को उल्टा कर दिया तो काम बन गया एक दिन का 8/75, जिसमें ए का काम एक दिन का कितना है? 1/25। 5/75, 5/75 का मतलब 1/15। ये किसका काम आया मेरे पास? ये अकेले सी का काम आया, जिसको रिवर्स करता हूं 1/15 को तो मुझे क्या मिलता है? सी अकेले उस काम को 15 दिन में कर पाएगा। साथियों क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है, बहुत बेसिक लेवल पे अभी हमारा डिस्कशन ग्रो कर रहा है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक बहुत अच्छे लेवल्स को टच करेगा। हम हर टॉपिक को लेकर कुछ ऐसी ही बातों में आगे बढ़ते रहे हैं साथियों। मुझे उम्मीद आप चैनल से बहुत अच्छे से पहले से कनेक्टेड हैं और इस पढ़ने की शैली को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इन बातों को यहां भी अप्लाई करो। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। A can do a piece of work in 12 days, B in 10 days. ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी अकेले उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ सी। उन्होंने सी की मदद से ये काम कितने दिनों में किया? 4 दिनों में। व्हाट इट मीन्स? ए ने भी 4 दिन काम किया, बी ने भी 4 दिन काम किया, सी ने भी 4 दिन काम किया। ए ने 4 दिन में कितना काम किया? क्या 4 काम किया? 1/3 काम किया। बी ने 4 दिन में कितना काम किया? 4/10 काम किया, 2/5 काम किया। ए और बी ने इतना इतना काम कर दिया, 11/15 काम कर दिया, 4/15 काम बाकी है। 15 में से 4 हिस्से काम बाकी है। ये 4 हिस्से सी पूरा करता है, 4 दिन में पूरा करता है। एक हिस्सा सी 1 दिन में करेगा, 15 हिस्से सारा काम सी 15 दिन लगाएगा इस काम को अकेले पूरा करने में। यही क्वेश्चन की डिमांड है, सी अलोन। आंसर द क्वेश्चन इज 15 डेज। फ्रेंड्स, जितना प्रैक्टिकली, जितना ओरली अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं उतना कनेक्ट करें। आगे बढ़ता हूं। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम। फिर से अच्छा क्वेश्चन है, आप करने की शैली को पकड़ना। ए अकेले उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी ने 10 दिन में सारा काम कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में सारा काम कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे है, ए और बी मिलकर कितना % काम एक दिन में कर देंगे? परसेंटेज की लैंग्वेज को यूज करता हूं, 100/10 की बातें करता हूं, 10%। ए और बी मिलकर कितना कर देंगे? 10%। सी अकेला 50 दिन में काम करता है, कितना % करेगा? 100/52%।
ए और बी मिलकर एक दिन में 10% काम करते हैं, बी अकेले 2% काम करता है, तीनों को मिला दूं तो 12% काम होगा एक दिन में। इस 12% काम के अंदर 2 भाग बना दो, 6% ए के नाम का, 6% बी और सी के नाम का, क्योंकि ए उतना ही काम करता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं। अगर बी और सी के खाते में एक दिन का 6% काम जाता है, सी का काम 2% है एक दिन का, तो 4% किसका काम है? अकेले बी का काम है। बी जब अकेले 4% काम में एक दिन लगाएगा तो 100% सारा काम बी करने में क्या 25 दिन लगाएगा साथियों? क्या हमने जरूरत के हिसाब से क्वेश्चन को सही आंसर कर लिया है? यही क्वेश्चन की डिमांड थी, बी अलोन कुड डू इट इन। परसेंटेज की इस लैंग्वेज को क्वेश्चन में बहुत स्मार्टली अप्लाई किया जा सकता है। क्वेश्चन को ओरल डायरेक्शन दी जा सकती है, मिनिमम पॉसिबल टाइम में चीजों को हैंडल किया जा सकता है साथियों। इन छोटे छोटे मैसेजेस को पकड़े हम बहुत अच्छे से। लेट अस प्रोसीड। A works 4 times as fast as B। ए और बी की बातें हो रही हैं, इनके वर्क रेशो की बातें करता हूं। 4:1 हमें गिवन है। ए बी से 4 गुना अच्छा वर्क करे, बी एक हिस्सा काम करेगा तो ए 4 हिस्से काम करेगा, दोनों मिलकर 5 हिस्से काम कर देंगे। और बोलता है बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। बी का अकेले एक दिन का काम कितना है? 1/60। ये एक हिस्से की वैल्यू है। ये एक हिस्सा हमारा इससे रिलेट होता है 1/60 से। दोनों का काम चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक हिस्से की वैल्यू 1/60 है, 5 हिस्से की वैल्यू को लिए 5/1 5 से गुना कर दिया। 12 दिन, दोनों का मिलके एक दिन का काम 1/12 होने का मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन भी खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है कहा डेज की रेशो का इफेक्टिव यूज करना है, कहा वर्क की रेशो का इफेक्टिव यूज करना है। इन बातों से हम अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। A can do as much work in 3 days as C in 5 days। बातें हो रही है ए को लेकर, सी को लेकर, उनके डेज रेशो को लेकर। डेज रेशो क्या बोलती है? ए और सी की 3:5 बोलती है। इसी तरीके से बी और सी की डेज रेशो क्या बोलती है? 3:2 बोलती है। यहां पे सी के नीचे सी रख लो, 2 रख लो, यहां पे बी का नाम रख के यहां पे 3 रख लो, जैसा कि रेशो के अंदर भी हम करते आए हैं। अब तीनों की यहां से मैं डेज रेशो को कंबाइन करने की बात करता हूं, तरीका अच्छे से जानता हूं। 15 है 10 और ये हमारा बन गया 6, 6 10 15, 6:10:15। ये डेज की रेशो है। ए वर्सेस सी वर्सेस बी। उसने किसके दिन दिए हैं? ए के दिन दिए हैं 24 दिन। 6 का 4 गुना उसने हमको दिया है। 6 का 4 गुना, एक हिस्सा 4 का तो 15 हिस्से 60 दिन। क्या यही क्वेश्चन की डिमांड थी? उसने बी का टाइम हमसे मांगा है तो बी को चाहिए 60 दिन। एक हिस्सा 4 का तो 15 हिस्से 60 दिनों के फ्रेंड्स। अब डेज रेशो का यूज किया गया। जैसी क्वेश्चंस की जरूरतें हैं उस हिसाब से अपने माइंडसेट को बिल्ड करो साथियों। आगे की ओर बढ़ता हूं। Is thrice a good workman as B and therefore able to finish। A और B की बोलता है वर्क रेशो 3:1 है, तो क्या उनके टाइम की रेशो 1:3 होगी? रिवर्स होगी।
बी 3 हिस्से टाइम लेगा तो ए 1 हिस्सा टाइम लेगा, ए बी से 2 हिस्से कम टाइम लेगा, और वो 2 हिस्से मेरे किससे रिलेट होते हैं? 60 दिनों से रिलेट होते हैं। 60 days लेस देन बी। 2 हिस्से 60 के, 1 हिस्सा 30 का, इट मींस ए 30 दिन लगाएगा, 3 हिस्से 90 के, बी 30 दिन लगाएगा। ए अकेला करेगा तो काम 30 दिन में पूरा होगा, बी अकेले काम करेगा तो 90 दिन में पूरा होगा। अगर दोनों को मिलकर काम पे लगाया गया तो 30 गुना 90 को 120 से भाग कर दो, प्रोडक्ट को समेशन से भाग कर दो। 30 गुना 90 बटे 120, 90 बटे 4, 22.5 दिन। आप अगर पहले से कनेक्टेड हैं तो मेरी शैली को समझ पाओगे, टाइम को सेव कर पाओगे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे साथियों। ये सब कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी रटने रटाने की बातें नहीं है इसके अंदर। आगे की ओर बढ़ते हैं। A can complete a piece of work 3 times as fast as B and B together। फिर से A रेशो B क्या है? वर्क रेशो है 3:1, और दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? 1/6 काम किया। इसमें 3 भाग A के हैं और 1 भाग B का है। मुझे किसका वर्क चाहिए? B का वर्क चाहिए। 1 भाग की वैल्यू चाहिए, 1/4 कर दो। 4 भाग की वैल्यू 1/6, 4 से भाग, 1 से गुना। B का अकेले एक दिन का काम 1/24 बनता है। 1/24 बनने का मतलब क्या B अकेले उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगाएगा? मुझे उम्मीद है फिर से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को। कैसे फास्ट होना है, इन बातों को नोटिस करें हम साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 men 7 boys। 4 men 7 boys किसी एक काम को 8 दिन में कर पाते हैं। अगर मैं एक दिन पे काम को लाना चाहता हूं तो क्या फोर्स को 8 गुना करना पड़ेगा? 8 गुना करूंगा तो 32 आदमी होंगे और 56 हमारे बॉयज होंगे। इतनी फोर्स एक दिन में काम करेगी। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे 5 आदमी और 10 लड़कों को यहां पे 6 दिन की बातें कर रहा है, इस फोर्स का 6 गुना कर दूं तब भी एक दिन पे बात आ जाएगी। 6 गुना करूंगा, 6 पंजे 30 की बात करूंगा, 6 चौके 60 की बात करूंगा। दोनों की एक एक दिन पे बात आने का मतलब दोनों फोर्सेस को आप इक्वेट कर सकते हैं। मैं लिख के कर रहा हूं, अगली बार लिख के नहीं करूंगा, इसी चीज को ओरली कन्वे करूंगा। कैसे करूंगा? 8 चौके 32, 6 पंजे 30, 2 का डिफरेंस। 2 का डिफरेंस किससे रिलेट होता है? 8 7 56, 6 गुना 10 60, 4 लड़कों से रिलेट होता है। 2 men that is equal to 4 boys, 1 man that is equal to 2 boys। 4 men that is equal to 8 boys, 8 plus 7 15 boys। 15 लड़के उस काम को 8 दिन में कर पाते हैं। 15 गुना 8 120 लड़के एक दिन, तो 2 लड़के 60 दिन। मुझे उम्मीद है कनेक्ट कर पा रहे हैं साथियों। मेरे क्वेश्चंस की शैली को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। ऐसे टाइम सेव होता है। यही असली मैसेजेस है फ्रेंड्स। इनसे कनेक्ट हो जाओ, बहुत कुछ गेन होगा। कंसेप्ट्स के साथ ग्रो करो। शैल वी प्रोसीड? लेट अस। A and B can do a job together in 7 days। A और B मिलकर एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं। उन दोनों का एक दिन का काम कितना बन गया साथियों? 1/7। आगे क्या बोलता है? A is, बातें A और B को लेकर हो रही हैं। A is 7/4 times as efficient as B। बोलता है A तो 7 हिस्से काम करता है, B 4 हिस्से काम करता है। ये वर्क की जो रेशो है ये 7:4 है। A is 7/4 times as efficient as B।
ए जितने समय में 7 हिस्से काम करेगा, बी उतने ही समय में 4 हिस्से काम करेगा। इट मीन्स अगर दोनों मिलकर 11 हिस्से काम करते हैं तो 7 हिस्से तो ए के हैं और 4 हिस्से बी के हैं। उन्होंने मिलकर एक दिन में इतना काम किया, इस काम के बनाता हूं 11 हिस्से, 11 से भाग कर दिया। अगर मुझे ए का काम चाहिए तो 7 से गुना करूंगा, अगर मुझे बी का काम चाहिए तो 4 से गुना करूंगा। मुझे किसका काम चाहिए? ए का काम चाहिए, 7 से गुना करता हूं। ये मिल गया मेरे को ए का काम। एक दिन का ए का काम दैट इज 1/11। इसको रिवर्स करता हूं तो मुझे मिलेगा ए कैन कंप्लीट द वर्क alone in 11 days. Let us answer the question now. अगर मुझे यहां से बी पे कमेंट करना होता तो मैं क्या करता? 4/77 उसका 1 डे वर्क बनता, इसको रिवर्स करता 77/4 days। बी अकेले उस काम को करने में जो समय लगाएगा। साथियों, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। P and Q working together can complete a job in 48 days. पिछले क्वेश्चन की तरह इस बार भी दोनों का कंबाइंड वर्क कितना है? एक दिन का काम 1/48 है और इस पर रेशो क्या दिए? रेशो ऑफ द रेट्स, मतलब देयर एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ वर्क द रेशो इज 3:5। अगर टोटल 8 हिस्से काम होता है, 3 और 5 8, उसमें से पी का कंट्रीब्यूशन 3 हिस्से है और क्यू का कंट्रीब्यूशन 5 हिस्से है। मुझे किसका काम चाहिए? मुझे काम चाहिए टाइम टेकन बाय द फास्टर पर्सन। फास्टर पर्सन के लिए क्या करूंगा? 5 हिस्सों की बात करूंगा। 1/48 को 8 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, 8 से भाग करूंगा और 5 से गुना करूंगा। ये मुझे क्या मिलेगा? ये मुझे फास्टर पर्सन का एक दिन का काम मिलेगा। इसको रिवर्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? उसके नंबर ऑफ डेज मिलेंगे। नंबर ऑफ डेज को लेकर 48, 16, 16 चौकी 64, 76.8 इट इज फ्रेंड्स। जो फास्टर व्यक्ति होगा वो इतने समय में काम कर देगा और जो स्लोअर व्यक्ति होगा उसके लिए 5 को किससे रिप्लेस कर देंगे? 3 से रिप्लेस कर देंगे। मुझे उम्मीद है क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। In a hotel, 4 waiters can serve 350 dishes in 10 days by working 5 hours a day. बातें करते हैं इस पर एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल को लेकर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के यूनिट में भी चेन रूल से मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको डिलीवर करने की कोशिश की है फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से यहाँ पे चेन रूल के एप्लीकेशन की बातें करता हूं। अगर उन वीडियो से आप कनेक्टेड रहे हैं तो चेन रूल की एप्लीकेशंस को समझना हमारे लिए और भी कंफर्टेबल होगा। आप चाहें तो वहां से उस पार्ट को रेफर भी कर सकते हैं। बट टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस के अंदर ये चेन रूल का कंसेप्ट काफी कॉमन है और काफी क्वेश्चंस में हमको हेल्प करता है। जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं M1 D1 W1, M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। अगेन ये भी एक चेन रूल का ही हमारे पास इंटरप्रिटेशन है जिसको कई बार टाइम एंड वर्क में अभी तक यूज करते रहे हैं और आने वाले क्वेश्चंस में भी करते रहेंगे। कैसे अप्लाई करना है चेन रूल मैं फोकस करता हूं। बहुत अच्छे से सीखने का भाव बनाए रखना साथियों। बोलता है फॉर हाउ मेनी आवर्स। ऊपर एक कंडीशंस के अलग अलग 4 पैरामीटर मुझे दिए गए हैं। पैरामीटर 1 2 3 4। नेक्स्ट कंडीशन में एक पैरामीटर मेरे लिए अननोन है, मुझे आवर्स कैलकुलेट करने हैं और बाकी के 3 पैरामीटर्स की अवेलेबिलिटी मेरे पास यहां भी है। ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके 4 5 6 3 2 कितने भी रह सकते हैं। चेन रूल इन सब पे अप्लाई होता है फ्रेंड्स। जो फैक्टर जो कंपोनेंट हमें निकालना है, सेकंड केस में हमें क्या निकालना है? आर्स निकालने हैं।
तो पहले केस के जो आर्स हैं ये 5 आर्स, ये मैंने लिख लिया यहां पे। अब बाकी के जितने भी कंपोनेंट हैं उनको इससे रिलेट करना है, कम या ज्यादा की लैंग्वेज के साथ। इस पे क्या इंपैक्ट आएगा बाकी सभी कंपोनेंट्स का, ये चीज को हमने ऑब्जर्व करना है, इस चीज की एनालिसिस करनी है, कम या ज्यादा के टर्म्स में। अगर कम तो न्यूमरेटर कम रखेंगे, डिनोमिनेटर ज्यादा रखेंगे। अगर ज्यादा तो न्यूमरेटर को ज्यादा रखेंगे और डिनोमिनेटर को कम। मैं अप्लाई करता हूं, फिर आपको और बेटर क्लियर हो पाएगा। यहां पे 4 वेटर हैं और इस केस में कितने वेटर हैं? 2। नंबर ऑफ वेटर सेकेंड केस में हमारे कम हुए। जब नंबर ऑफ वेटर्स कम होंगे तो इस पे क्या इंपैक्ट आएगा? आर्स हमारे क्या होने चाहिए? बढ़ने चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा के लिए मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 2। एक फैक्टर एडजस्ट हो गया साथियों। नेक्स्ट फैक्टर की बात करता हूं। यहां पे 350 डिशेज हैं, यहां 700 डिशेज हैं। 700 डिशेज को साफ करने में 350 के मुकाबले टाइम, इस फैक्टर पे क्या इंपैक्ट आएगा? ये फैक्टर बढ़ेगा, ज्यादा समय लगेगा। ज्यादा के लिए क्या करूंगा? न्यूमरेटर में 700 रखूंगा और डिनोमिनेटर में 350 रखूंगा। साथ के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं, काम और आसान होगा। 700/350 डायरेक्टली 2/1 से उसको रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद बोलता है थर्ड फैक्टर में क्या है? यहां 10 दिन है और यहां पे 25 दिन है। दिन बढ़े हुए मिले। जब दिन ज्यादा है हमारे पास तो आप पर डे के वर्किंग आवर्स को क्या करेंगे? इस बार कम करेंगे। कम करने के लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर को कम करेंगे और डिनोमिनेटर को ज्यादा करेंगे। न्यूमरेटर हमारा क्या रहेगा? 10/25, जिसको हम क्या कर सकते हैं? 5 से कैंसिल करके 2/5 लिख सकते हैं। अब फाइनली इनको कैंसिल करता हूं। ये 5 से 5 कैंसिल। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4 × 2 दैट इज 8 आवर्स। बहुत स्मार्ट है फ्रेंड। चेन रूल की एप्लीकेशंस ऐसे क्वेश्चंस में ब्यूटीफुली हमको हेल्प करती है। बहुत क्लैरिटी के साथ इसको अप्लाई किया जा सकता है। सिर्फ आपने एक बात यहां पे ध्यान रखनी है, जो फैक्टर हमने कैलकुलेट करना है उसको सबसे पहले यहां पे लिख लो और बाकी सभी फैक्टर्स को 1 by 1 रिलेट करते चलो इस एक फैक्टर से कम और ज्यादा की लैंग्वेज के साथ। तो कितने भी फैक्टर्स होंगे आप उन सबको 1 by 1 करोगे तो बड़े अच्छे से मैनेज कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सामने रहेंगे तो ये टेंडेंसी चेन रूल को अप्लाई करने की हमारी आगे भी कंटिन्यू रहेगी साथियों। लेट अस प्रोसीड। A does have as much work as B। इतने शब्दों को पढ़ो और रुको। कैसे एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बनाई जाती है क्वेश्चंस की। बातें हो रही हैं दो साथियों की, A और B की। A does have as much work as B। बोलता है B 2 हिस्से काम करेगा तो A 1 हिस्सा काम करेगा, उससे आधा काम करेगा। इस लाइन को पढ़ के उनकी जो हमारी वर्क रेशो बनती है वो 1:2 बनती है। अब मैं आगे के हिस्से पे चलता हूं। बोलता है इन 3/4 ऑफ द टाइम। कहता है ए 3 हिस्से टाइम लेगा तो बी 4 हिस्से का टाइम लेगा। जो टाइम की रेशो है वो 3:4 है। हमें वर्क की रेशो भी मालूम है, हमें टाइम की रेशो भी मालूम है और ये भी हम अच्छे से जानते हैं जो टाइम का रिलेशन होता है वर्क के साथ वो इनवर्स होता है। अगर टाइम की रेशो 3-4 है तो वर्क की रेशो ए और बी के बीच में 4-3 होनी चाहिए। मैं दोनों फैक्टर्स को यहां पे कंबाइन कर लेता हूं उनकी इफेक्टिव वर्क रेशो के लिए। ये 3:4 को मैंने वर्क की लैंग्वेज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 4/3।
अब इस फैक्टर का जो इंपैक्ट था वो इसके अंदर एडजस्ट हो चुका है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इफेक्टिव रेशो क्या बनती है? ये बनती है 2:3। ए 2 हिस्से काम करेगा तो बी 3 हिस्से काम करेगा। अब क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया? 18 दिन में काम किया। दोनों का एक दिन का काम 1/18 है। इसमें 2 हिस्से ए के हैं, 3 हिस्से बी के हैं। 5 हिस्सों से 5 से भाग करके 5 हिस्से बना लेता हूं। अगर मुझे ए का काम चाहिए तो 2 से गुना करूंगा, अगर बी का काम चाहिए तो 3 से गुना करूंगा। मुझे बी का काम चाहिए, 3 से गुना करने की बात करता हूं। 1/30 ये बी का काम है अकेले का, 1 दिन का। इसको रिवर्स करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? बी कैन कंप्लीट द होल वर्क एलोन, दैट इज इन 30 days. Let us answer it now. मुझे उम्मीद है क्वेश्चन हमको क्लियर है। जो पहली स्टेटमेंट थी आप उसको किस तरीके से अपने लिए आसान कर सकते थे, इस चीज से इसको एक सिस्टमेटिक रूप से आप बड़े कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं फ्रेंड्स। स्टेप बाय स्टेप्स कंसेप्ट्स की क्लैरिटी के साथ कनेक्ट करो अपने आप को, आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। P and Q can complete a job in 12 days. Q and R can complete the job in 20 days. R and P can complete it in 15 days. एक दिन का काम P और Q का, एक दिन का काम Q और R का, एक दिन का काम R और P का। इसमें P प्लस Q शामिल है, इसमें हमारा Q और R शामिल है, इसमें हमारा R और P शामिल है। 2 बार P इन्वॉल्व है, 2 बार हमारा R इन्वॉल्व है और 2 ही बार हमारा Q इन्वॉल्व है। मतलब ये जो वर्क बनेगा इसमें ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R इन्वॉल्व है। ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R। एलसीएम की तरफ चलता हूं, 60 बड़े कंफर्टेबली डिसाइड होता है। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12/60, 1/5 और इस 2 को भी शिफ्ट कर दो तो तीनों मिलकर एक दिन का काम बनता है 1/10। What it means, तीनों मिलकर काम करेंगे तो क्या करते हैं, 10 दिन में वो काम को पूरा कर देंगे साथियों। यही क्वेश्चन में मांगा गया था। P, Q and R working together to complete it. How many days? Answer of the question should be 10 days. मुझे उम्मीद है आप कनेक्ट करते जा रहे हैं मेरे साथ, कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चंस के साथ। आगे बढ़ते हैं। A hostel has provision for 500 students for 35 days. कितने दिन की उनके पास स्टोरेज है? वो 500 लोग खाना खा सकते हैं 35 दिन तक। आफ्टर 5 days, 5 दिनों तक यूं ही प्रोसेस चलती रही। उन्होंने अपना प्रोविजन यूज किया। अब प्रोविजन कितना बाकी रह गया? 500 आदमियों का 30 दिन का प्रोविजन बाकी है। इसको एक कंबाइंड यूनिट के रूप में 15,000 में मान लेता हूं। एग्रीड? ऐसे क्वेश्चंस में इस तरीके की अप्रोच काफी हेल्प करती है साथियों। आगे क्या करता है? 5 दिनों के बाद अ फ्रेश बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स वाज एडमिटेड टू द हॉस्टल। 500 से बच्चे अब कितने हो गए? 550। और 10 दिन तक यही 550 बच्चे खाना खाते रहे। 550 को 10 से मल्टीप्लाई करूं 5500। 15,000 एक सिंगल यूनिट में से कितना कंज्यूम हो चुका है? 5500 कंज्यूम हो चुका है। बाकी कितना बचा है? 9500। अब क्या चेंज करता है? लेट अस सी।
A batch of 50 students left the hostel. 550 से वापस कितने रह गए? 500। 500 से अगर मैं इसको भाग कर देता हूं तो मुझे मिलेगा, अब ये 500 स्टूडेंट्स कितने दिन अपने इस प्रोविजन को यूज कर पाएंगे, और कैंसिल करके क्या मिलता है मेरे को? 19 days. How long will the remaining provision last? Answer the question should be 19. ये बहुत आसान सी एक अप्रोच होती है ऐसे क्वेश्चंस पे कमांड बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है हम इससे कनेक्ट अपने आप को कर पा रहे हैं साथियों। जब कंसेप्ट की क्लैरिटी होती है तो इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने सिर्फ बेटर कम्युनिकेशन के लिए इसके आपको लिखा है, आप इसको ओरली कनेक्ट कर पाओगे। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। A is 50% as efficient as B and C does half of the work done by A and B together. C आधा काम कर पाता है किससे? A और B मिलकर जितना करते हैं। मतलब कि A और B अगर एक हिस्सा टाइम लगाएंगे तो C 2 हिस्से टाइम लगाएगा। C ने 40 दिन में काम अकेले किया, C अकेले 40 दिन में उस काम को कर सकता है। तो यहां से इसको कनेक्ट करता हूं, A और B कितने दिन में कर देंगे इस काम को? 20 दिन में मिलकर पूरा कर देंगे। आई होप ये पार्ट हमें क्लियर है। C does half of the work done by A and B together. अगर C अकेला 40 दिन में काम खत्म कर सकता है तो A और B मिलकर उसको 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। C अकेला 40 दिन में पूरा करता है। तीनों को कंबाइन कर दो, तीनों मिलकर कितने में करेंगे? बातें करता हूं 20 गुना 40 प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट को किससे डिवाइड कर दिया? उसके समेशन से। आंसर द क्वेश्चन इज 40/3, 13:1/3। आप इन दोनों को एक कॉमन नाम दे दो, दोनों का मिलकर एक नाम दे दो। सपोज जेड बोल देता हूं उनको। जेड 20 दिनों में काम करेगा, सी अकेला 40 दिनों में करेगा, तो जेड और सी मिलकर कितने में करेंगे? प्रोडक्ट अपॉन सम। दैट इज व्हाट वी हैड डन। 40/3। इस पार्ट को यूज ही नहीं करना। ये पार्ट हमें कब हेल्प करता? जब मैं ए और बी को फर्दर ब्रेक करने की बात करता। मुझे तो तीनों को कनेक्ट करना है, ए बी और सी को। ए और बी को अलग करके क्या मिलेगा? वो जुड़े हैं साथियों, उनको पहले से जुड़ा रहने दो, उनके साथ में सिर्फ सी को जोड़ दो। तो छोटे छोटे चेंजेस को अगर हम पकड़ लेते हैं तो काफी टाइम सेव कर सकते हैं, अपनी अप्रोच को ऑल टुगेदर एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं साथियों। टाइम एंड वर्क की ये कड़ी हमारी कंटिन्यू रहेगी। क्वेश्चंस की इस कड़ी में आज यहीं पे शब्दों को विराम देता हूं। वीडियोस को फ्रेंड्स हेल्प करते रहे मुझे स्प्रेड करने में। विद दीज वर्ड्स आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।